एक शहर में एक आईआईटी स्टूडेंट रहता था। वो पढ़ने में बहुत तेज़ यानी कि इंटेलिजेंट, ईमानदार और काफ़ी मेहनती था। इसके कारण उसका करियर पूरा फर्स्ट क्लास था और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट का एक कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसका करियर पूरा सेटल हो गया और करियर सेटल होने के बाद बात आता है शादी का। तो वो एक ऐसा लड़के से शादी किया जो उसके जैसे ही पढ़ने में बहुत तेज यानी कि इंटेलिजेंट, ईमानदार और काफ़ी मेहनती था। शादी हो गई और दोनों एक जगह सेटल हो गए। ज़िंदगी बहुत अच्छा खासा चल रहा था। ऐशो आराम का चीज़ सब कुछ था वो लोग के पास, लेकिन एक चीज़ नहीं था वो लोग के पास, वो था एक बच्चा। तो दोनों ने एक बच्चा पाने के लिए हर जगह माथा टेका, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, लेकिन उसका फल कुछ भी नहीं मिला। वो लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन कई साल बाद इसी तरह का मन्नत दुआ करने के बाद भगवान ने इनका सुना और एक बच्चा वरदान के रूप में दिया। और ये लोग का ज़िंदगी बच्चा आने के बाद ज़िंदगी में 2 गुना खुशियाँ बढ़ गया। ज़िंदगी खुशियों से चलने लगा और उन्होंने डिसाइड किए कि बच्चा को हमारे जैसे बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में आईआईटी करवाए। और वो निकला मम्मी पापा से भी कई गुना तेज पढ़ने में यानी कि इंटेलिजेंट, और उसका करियर पूरा फर्स्ट क्लास। अभी वक्त आता है डिग्री कंप्लीट होने का। कंप्लीट होते ही अमेरिका का बहुत बड़ा कंपनी उससे सालाना पैकेज 1 करोड़ में सेलेक्ट करता है। जब बेटा मम्मी को ये खबर बताया, मम्मी बहुत खुश हुई, साथ ही अंदर से बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि उसका ज़िंदगी में वो बच्चा बहुत दिनों के बाद आया था। इसलिए जब बाहर जाने का वक्त हुआ तो मामी ने बेटे को मना किया, लेकिन बेटे ने मामी को समझाते हुए कहा कि देखो मामी, मेरे पास तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, यानी कि कंपनियों में कैसा काम होता है प्रैक्टिकली वो मुझे नहीं पता। तो मुझे कम से कम 1 महीना का वक्त दीजिए। मैं वहाँ पे जाऊँगा, देखूँगा, सीखूँगा, उसके बाद फिर से लौट जाऊँगा। तब मामी ने उसे मना नहीं किया। अमेरिका जाने से 1 दिन पहले बेटे ने दोस्तों के साथ जॉब पाने का खुशी में पार्टी देने जा रहा था। उसी समय रास्ते में ऐसा मूसलाधार बारिश हुआ, यानी कि ऐसा तेजी बारिश हुई 3 से 4 घंटा होने के कारण रोड में पानी जम गया, यानी कि शहर के छोटे बड़े नाले भर चुके थे। बारिश होने के बाद बेटा बहुत तेजी से बाइक से आगे बढ़ रहा था। रोड में पानी जम जाने के कारण पता नहीं चल रहा था कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या है। सडनली उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है और संगे संग उसका उसी जगह स्पॉट डेथ हो जाता है। जब मम्मी को बेटा का मरने का खबर पता चला, मम्मी ने ऐसा रोया मानो समुद्र में बाढ़ आ गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो लोग सब कुछ भूल गए और ऐसा ज़िंदगी जीने लगे जैसा कि पहले जिया करते थे। यानी कि जब कोई बेटा बेटी वो लोग के पास नहीं था, उस समय जैसा ज़िंदगी जी रहे थे उसी प्रकार का ज़िंदगी जीने लगे, मानो वो लोग के साथ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसका मामी का मन में एक सवाल हमेशा खटकता था, वो था कि बेटा आखिर 20 साल बाद ही क्यों मरा? अगर मरना ही था तो जन्म होते ही क्यों नहीं मरा? यही सवाल उसका मन में हमेशा चलता था। जब मामी को रहा नहीं गया इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक ऐसा जगह में गया जहाँ पे कि आदमियों को यानी कि इंसानों को मरे हुए इंसान का आत्माओं के साथ मिलाया जाता है। उस जगह को बोला जाता है विपासना केंद्र, यानी कि मेडिटेशन सेंटर। वहाँ पे जाने के बाद सेम टू सेम उसका बेटे को देखा और मम्मी ने पूछने लगा, आखिर तुम हमारे ज़िंदगी में आए ही क्यों थे और 20 साल बाद क्यों मरे? तब बेटे ने कहा, एक्सक्यूज मी मैम,
फर्स्ट कॉल माय फर्स्ट सिस्टर। और एक लड़की बच्ची की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहता है, शी किल मी, इन लोगों ने मुझे मार दिया। फिर भी मामी समझ नहीं पाने के कारण दूसरा बार फिर से पूछता है कि तुम हमारी ज़िंदगी में आए ही क्यों थे और 20 साल बाद क्यों मरे। तो बेटे ने फिर से बोला, एक्सक्यूज मी मैम, सेकेंड कॉल माय सेकेंड सिस्टर। और एक छोटे सा बच्ची की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहता है, शी किल मी, इन लोगों ने मुझे मार दिया। तब मामी को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन क्लियर ना होने के कारण फिर से वही सवाल तीसरी बार करते हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगी में आए ही क्यों थे और 20 साल बाद क्यों मरे। तो फिर से उसका बेटा कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, थर्ड कॉल में थर्ड सिस्टर। और तीसरा लड़की यानी कि छोटा सा बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहता है शी किल मी, इन लोगों ने मुझे मार दिया। तब मम्मी को पूरी समझ में आ गया था कि आखिर बेटा क्यों मरा। उसी समय बेटा ने कहता है कि आप लोगों ने एक बेटा पाने के लिए 3 मासूम मेरे छोटे बहनों को आपने उसे गर्भाशय में ही यानी कि पेट में ही मार दिया। मैं 20 साल बाद इसलिए मरा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों के पास ये ताकत नहीं है कि किसी को जान देने का या फिर उसका जान छीनने का। बेटा ये बात बोलकर आंखों के सामने से दूर हो जाता है। इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। आप अगर गेहूं का बीज लगाओगे तो गेहूं का ही फसल काटोगे, ना कि धान का। तो आप अगर धान का बीज लगाओगे तो धान का ही फसल काटोगे, ना कि गेहूं का। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल बुरा ही मिलेगा, ना कि अच्छा। इसलिए हमेशा अच्छा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक्स और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंच पाए।